हेलो फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। क्रिया शरीर में हम फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिदोष विज्ञान। जब भी मैंने तो आपको बताया कि दोष दो तरह के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त और कफ, और मानसिक 2 तरह के होते हैं, रज और तम। लेकिन जब भी बात आ जाए त्रिदोष, तो आपको उसमें शारीरिक दोष को ही कंसीडर करना है। शारीरिक दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। तो मेनली हम यहाँ पे त्रिदोष में शारीरिक को कंसीडर करते हैं। तो जो फर्स्ट कोटेशन हमें मिलती है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो दोष, धातु और मल, ये मैं साइंटिफिक टर्म वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि दोष क्या है, धातु क्या है और मल क्या है। आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो शरीर है उसके बेसिक एलिमेंट है दोष, धातु और मल। और इन तीनों में से भी दोष को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। एमॉन्ग्स दिस दोषास आर मोर इम्पॉर्टेंट। इन सब में से दोष जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोष की डेफिनेशन क्या है? तो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दुष्यति इति दोषः, जो दूषित करे। तो दोष आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है दोष। मैंने आपको बताया कि जब भी दोष आ जाए, इसमें दोष आ जाए, तो वात, पित्त और कफ की बात करेंगे। हम त्रिदोष की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वात तो हमारी बॉडी में क्या करता है? तो कुछ भी, कोई भी मूवमेंट्स है तो वो वात की वजह से होती है। वात का फंक्शन है मूवमेंट। पित्त की बात करें तो वो डाइजेशन का काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, और कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो पित्त उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कफ की बात करें तो वो यूनियन, किसी को जोड़ना, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो वो सब कफ के काम है, ठीक है। वात मूवमेंट के लिए, पित्त डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज के लिए, कफ यूनियन, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए। तो ये तो हो गई 3 दोष, वात, पित्त और कफ। मैंने आपको इसका रिलेशन भी बताया कि जैसे हमारी बॉडी में वात है तो वैसे नेचर में क्या है, अगर हमारी बॉडी में पित्त है तो वैसे नेचर में क्या है, कफ है तो नेचर में क्या है, वो सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसलिए यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं होगा। अब जो कोई भी वात है, पित्त है और कफ है, उनके भी और 5 सब टाइप्स हैं। इस पर आपको डिटेल स्टडी करनी है। प्राणवायु क्या है, उदान क्या है, लेकिन अभी आपको ये बेसिक चल रहा है तो आपको इनके नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। वात बताए तो वात के 5 सब टाइप कौन से हैं? तो प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। वात का काम मूवमेंट है, सबका काम मूवमेंट है, ठीक है। पूरी बॉडी में हमें सब देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन हर किसी का अलग अलग है। जैसे समान वात है तो उसका थोड़ा डाइजेशन से रिलेटेड है कि वो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपान वायु जो है वो भी मूवमेंट कराता है, लेकिन वो किसका कराता है? तो शुक्र हो गया, गर्भ हो गया, तो उनको जो डाउनवर्ड जो मूवमेंट है वो अपान वायु की वजह से होते हैं। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। फिर पित्त की बात करें तो पित्त के 5 टाइप आपको पता होने चाहिए। पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, साधक पित्त और आलोचक पित्त। तो ये जो 5 है वो पित्त के सब टाइप है। इस पर भी अलग से है, ठीक है, कि पाचक पित्त समझाओ, रंजक पित्त क्या है। तो ये सब हम आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। कफ की बात करें तो कफ के 5 सब टाइप है। क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेषक और तर्पक। तो ये 5 है कफ के सब टाइप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि त्रिदोष क्या है। तो दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। दोष धातु एंड मल आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? दोष। दोष धातु और मल में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? दोष। दोष क्या है? तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। अब हम इसमें जो है वो शारीरिक दोष की बात कर रहे हैं। तो वात, पित्त और कफ। वात किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कोई भी जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पित्त जो है वो डाइजेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए पित्त रिस्पॉन्सिबल है। कफ की बात करें तो यूनियन में, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए कफ रिस्पॉन्सिबल है। ये जो 3 शारीरिक दोष हैं उनके फर्दर 5 सब टाइप्स हैं। वात के 5 हैं, पित्त के 5 सब टाइप और कफ के 5 सब टाइप। तो वात के 5 सब टाइप कौन से हैं? प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान।
पित्त की बात करें तो पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक। कफ की बात करें तो क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेषक और तर्पक। तो ये त्रिदोष के बारे में थोड़ी बात होगी। अब हम उनके रिलेशन देखेंगे, त्रिदोष का रिलेशन पंचमहाभूत से, ठीक है, वो उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तब तक आप इसे याद कीजिए।